नमस्कार मित्रों। आप लोगों ने एक फिल्म अवश्य देखी होगी, शान। और उस फिल्म का विलेन जब मरने लगता है तो वो एक बटन दबा देता है और पूरा वो द्वीप तबाह हो जाता है। ऐसा फिल्में हमने देखा, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ उसी तरह की निर्मित हो रही है। अमेरिका जो प्रजातंत्र का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन वहाँ का प्रजातंत्र कितना विचित्र है कि जो राष्ट्रपति, वहाँ के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है और जो हार चुका है, लेकिन वो ताकत अभी भी उसके पास रहेगी, वो भी 20 जनवरी तक। और वो व्यक्ति जो वैसे ही कब्र में पैर लटकाए हुए खुद तो है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक भयंकर संकट उत्पन्न कर चुका है। रूस, जिसके पास दुनिया में सबसे अधिक एटॉमिक हथियार हैं, सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं, जैसा कि अमेरिका के पास भी नहीं है। बाइडेन उसको भड़काए जा रहे हैं और वो हालात पैदा कर रहे हैं कि रूस न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर दे। अभी तक तो पुतिन शांत हैं, लेकिन उन्होंने पूरी तैयारी कर दी, आगाह कर दिया, प्रदर्शन कर दिया कि हम कभी भी ऐसा कर सकते हैं एक लिमिट के बाद। और नाटो देश के जो मुख्य देश हैं यूरोपियन, उनको निशाना वो बनाएंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। यूक्रेन तो निपट चुका है, लेकिन जो वहाँ का जोकर वो है जेलेंस्की, वो पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहता। अपने देश को तो उसने तबाह कर दिया। और बाइडेन, जो कि एक राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, भारत को बर्बाद करने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन को, जो अपने खतरनाक हथियार दे के वहाँ से विदा ले ली थी, और उनकी मंशा थी कि उन हथियारों के द्वारा पाकिस्तान की मदद से वो भारत को तबाह करेगा। लेकिन मोदी की रणनीति ने सब कुछ उल्टा कर दिया और पाकिस्तान को ही लेने के देने पड़ गए हैं। तालिबान भारत के गुण गा रहा है। ये तो मोदी की कूटनीतिक विजय है। नहीं तो बाइडेन ने तो अपनी तरफ से भारत को तबाह करने का पूरा सामान तालिबान के हाथ में दे दिया था। लेकिन यही नहीं, चाहे वो इजराइल का मामला हो, हमास के माध्यम से अब वो कई देशों में आग भड़क गई, ईरान का मामला हो, लेकिन यहाँ पर उतना खतरा नहीं, क्योंकि इजराइल अभी पारंपरिक हथियारों से ही निपटने में सक्षम है, निपट रहा है। जब तक उसके ऊपर कोई उसको मिटाने वाला हमला नहीं होगा, तब तक वो परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। घोषित रूप से वो परमाणु बम वाला देश है नहीं, लेकिन सभी जानते हैं उसके पास एटॉमिक ताकत है। लेकिन रसिया, जिसके पास सबसे अधिक परमाणु शक्ति है और सबसे ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी हैं, उसको बाइडेन इस कदर भड़काना चाहते हैं कि यूक्रेन पर तो बम पटके, लेकिन साथ में ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन जैसे देशों को भी वो निशाना बनाए। क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति, जैसा हमने शान फिल्म में बताया, कि ये विलेन लोगों की फितरत होती, उन्हें मानवता से कोई लेना देना नहीं। जब उन्हें लगता है कि वो शिकस्त खा चुके हैं, तो खुद तो जैसे सुसाइडल एक स्थिति उनकी होती है, लेकिन साथ में सबको ले डूबते हैं। वही हालात बना दिए हैं। विचित्र है अमेरिका का प्रजातंत्र। एक हारा हुआ ऐसा व्यक्ति अभी भी उतने पावर में है, ये बहुत ही है। और बहुत माहौल है। अगर एक भी परमाणु बम का इस्तेमाल रूस कर लेता है, अभी तो ये भी कहा जा रहा है यूक्रेन को ही न्यूक्लियर बम अमेरिका देने जा रहा है। अगर ऐसा करेगा तो वो जोकर तो कुछ भी कर देगा बदले में, फिर तो पुतिन छोड़ेगा ही नहीं। तो ऐसा अगर होता है तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, सबकी आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी, मानवता त्राहिमाम त्राहिमाम करेगी। तो एक एक दिन सकुशल बीते, इसके लिए मानवतावादी लोग प्रार्थना कर रहे हैं ऑलमाइटी से, सर्वशक्तिमान से, परमपिता परमेश्वर से,
कि जल्दी से 20 जनवरी आ जाए, क्योंकि ये 2020 वाले कोरोना से भी भयावह होगा। जो कोरोना नहीं कर पाया वो बाइडन करने जा रहा है और लगातार वैसी कोशिश कर रहा है। तो ये बताना बेहद आवश्यक है। और जो लोग 2020 का जो है देख चुके हैं त्रासदी, तो उन्हें तो अभी अनुमान भी नहीं कि परमाणु बम का असर अब क्या होगा। उस समय तो वो बहुत कम शक्ति का परमाणु बम था जो 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने डाला था। केवल जापान बर्बाद हुआ था। लेकिन आज पूरी दुनिया एक दूसरे से संबंध बनाए हुए है, और अगर एक किसी देश को नुकसान ज़्यादा होता है तो उससे जुड़े तमाम देशों को भी बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे में जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की बागडोर नहीं संभालते हैं, तब तक ये सिरफिरा बाइडन जो मिटने पर आमादा है और मिटाने पर आमादा है, बिल्कुल एक हारे हुए विलन की तरह। जैसा कि सान का विलन हार गया था तो उसने अपने को मरते मरते पूरे द्वीप को बर्बाद कर दिया था। लेकिन ये तो पांचों महाद्वीपों को बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद करने पे आमादा है। तो ये जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं कि 20 जनवरी तक बिल्कुल सावधानी से अपनी आर्थिक योजनाएं बनाएं। शेयर मार्केट के बारे में हमने बताया है आपको कि 20 जनवरी 2025 तक अगर सब कुछ सामान्य रहे तो फिर शेयर मार्केट में बूम आएगा। और म्यूचुअल फंड में जो ज़्यादा नहीं समझते हैं, किसी अच्छे AAA वाले जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। हम किसी का नाम इसलिए रिकमेंड नहीं करेंगे, आपको लगेगा शायद हम कमीशन उससे ले रहे होंगे, तो आप अपने मन चाहे या कुछ इसमें सर्च करें, AI का भी मदद लें और अच्छे म्यूचुअल में करें। लेकिन जो लोग सक्षम हैं थोड़ा रिस्क लेने में, वो सीधे शेयर में लगाएं। लेकिन शेयर सेंसेक्स में जो 30 शेयर हैं उनमें से कोई सेलेक्ट करें, अपना मदद ले लें। और निफ्टी में 50 शेयर लिस्ट होते हैं और वो 30 तो 50 में शामिल अमूमन होते ही हैं, 20 और एक्स्ट्रा होते हैं। उन्हीं में से आप 1 साल तक अगर होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं तो ये मान लो 25% मिनिमम मुनाफा तय है। वो डबल भी हो सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट जो 80,000 के इर्द गिर्द सेंसेक्स अभी चल रहा है, 20 जनवरी के बाद बूम आएगा और 2025 में ही वो 1 लाख को छू जाएगा। लेकिन अगर इस बीच में कहीं एटमिक बम का इस्तेमाल कर दिया गया तो कोई मार्केट बचेगा नहीं, कोलैप्स हो जाएगा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। देशों में क्या होगा, किस तरह की बर्बादी होगी और पूरी मानवता के लिए भयंकर त्रासदी होगी। कोरोना में तो मास्क लगा के, लॉकडाउन लगा के बहुत कुछ कंट्रोल किया गया और बहुत थोड़ी सी जनहानि हुई। आप कहेंगे थोड़ी सी, हाँ, क्योंकि एटॉमिक बम से तत्काल तो लोग मरेंगे ही, उसके बाद भी भयंकर तबाही होगी। तो खैर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बाइडेन जो भी कोशिश कर रहा है उस पर वो नियंत्रण लगवाएं। और अमेरिका के भी जो अथॉरिटी हैं, UK और फ्रांस जैसे देश हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम में ट्रंप संभालेंगे, नाटो के हेड वो होंगे और वो ये सब नहीं चाहते हैं। बाइडेन इतना कुछ बिगाड़ के जाना चाहता है कि ट्रंप के आने के बाद भी रसिया उनकी बात फिर न माने। तो अब वो पूरा रसिया और अमेरिका की बार का मतलब है विश्व युद्ध, और तृतीय विश्व युद्ध में एटॉमिक हथियार चलेंगे और कई देशों के पास एटॉमिक हथियार हैं। 5 महाशक्तियां हैं, लेकिन उसके अलावा इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, इजराइल भी है और भी कोई नॉर्थ कोरिया है। कई अघोषित रूप से ऐसे देश हैं, तो वो भी इस्तेमाल फिर करेंगे। तो प्रभु से प्रार्थना है और आप लोगों को इसलिए बताया कि 20 जनवरी के बाद आप अगर कहेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे इन्वेस्ट करना है।
20 जनवरी तक सकुशल हम लोग अगर पहुंचते हैं तो दुनिया का सिनारियो बहुत ही अच्छा, 4 साल में पूरी दुनिया बदल जाएगी और उसको बदलने वाले होंगे मोदी और ट्रंप। ट्रंप मतलब तुरुप, मोदी के पास वो तुरुप का इक्का होगा। और मोदी तो क्या हैं, वो तो अपने आप में ऐसे हैं कि सारे, अगर वो तुरुप के पत्ते भी हों, उनकी सामान्य अगर दुग्गी भी है वो भी भारी पड़ती है। तो मोदी और ट्रंप दोनों 4-4 साल तक बिल्कुल अपनी कुर्सी पर रहेंगे। तो जिस तरह से 1-1 11 होते हैं, ये 4-4 44 होंगे। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कैसी लगी ये तो आप कमेंट्स में लिखेंगे ही, और ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। धन्यवाद।